नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरजर रवि गुप्ता और आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम कि 17 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल के मध्य में कौन से ऐसे 6 लग्न और राशि हैं जिनके लिए शुक्र का परफेक्ट मालवीय योग बनेगा और उस क्षेत्रों में जहां जहां यह मालवीय योग बनेगा लाभ की तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए 5 महापुरुष राजयोग माना जाता है जिसमें से एक मालवीय योग भी है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी पत्रिका में शुक्र अपनी उच्च की राशि या स्व राशि में केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो जाए तो मालवीय योग की उत्पत्ति करता है। और जब मालवीय योग की उत्पत्ति करता है तो शुक्र का इस समय फल जो है बहुत ही शुभ और लाभकारी प्राप्त किया जाता है। अभी क्या हो रहा है कि शुक्र 19 अप्रैल तक अस्तगत भी है सूर्य से, और उसके मध्य में अगर मालवीय योग बन रहा है तो निश्चित तौर पे जो है इसको कहते हैं कि वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन मिलना। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा 6 लग्न है जिसके लिए यह लाभकारी और शुभकारी फल रहेगा और किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम पहले मेरी इस बात को सुन लीजिए कि ये जो 6 लग्न है इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जिनका लग्न शामिल नहीं है वो अपना समय व्यर्थ का खोजने में व्यतीत ना करें, क्योंकि आज के समय में पैसे से भी ज्यादा कीमत समय का है। तो पहले मैं उस लग्न को बता देता हूं जिसमें सबसे पहला लग्न जो रहेगा, जो मैंने शामिल किया है 6 लग्न, उसमें पहला मिथुन है, दूसरा मैं चर्चा करूंगा कर्क लग्न का, तीसरा मैं चर्चा करूंगा कन्या लग्न का, चौथा मैं चर्चा करूंगा वृश्चिक लग्न का, और 5वां मैं चर्चा करूंगा धनु लग्न का, और 6ठा मैं चर्चा करूंगा मीन लग्न और मीन राशि का। तो इसीलिए इन्हीं लग्न वालों के लिए ये 6 महत्वपूर्ण लग्न वालों के लिए एक विशेष मालवीय योग उत्पत्ति हो रहा है। प्रिय दर्शकों, देखिए शुक्र जो है हम लोगों के जीवन में ये भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ाने वाले ग्रह है। मनुष्य के जीवन में सेक्स संबंधित समस्याओं को भी ये समाप्त करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए और अगर आपके अंदर एक खुद को दूसरों के अंदर अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है, दूसरों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपका शुक्र खराब है। लेकिन शुक्र जब प्रबल हो तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। जो भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, ब्यूटी पार्लर, स्पा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट और इसके अलावा जो है एक्टिंग या एक्टर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो ज्वेलरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो फैशन की वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं, और साथ में जो व्यक्ति म्यूजिक इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड है, उसके लिए ये 6 लग्न और राशि वाले आपके लिए निश्चित तौर पे शुक्र का मालवीय योग आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को रास्तों को खोलने वाला रहेगा और सफलता की ओर लेके जाने वाला रहेगा। तो चलिए सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, क्योंकि आपके लिए इस मालवीय योग का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको समझनी चाहिए और किस प्रकार से लाभ मिल रहा है यह भी जानना चाहिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में उच्च अवस्था में हो रहे हैं और मालवीय योग की उत्पत्ति कर रहा है, जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलवाने का काम करेगा, माता पिता से रिश्तों में सुधार करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि करने वाला रहेगा, संतान के तरक्की के रास्तों को खोलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे या अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशंस वगैरह नहीं हो रहा था, इस प्रकार की समस्याएं भी आपको दूर करेगा। कई दिनों से नौकरियों को लेकर के परेशान थे, मेहनत कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, उन क्षेत्रों में यह सफलता देगा। कई लोग संतान की उत्पत्ति के कारण परेशान थे, संतान कंसीव नहीं हो रहा था, तो 17 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य में इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध में प्रेम से विवाह के योगों को यह बढ़ाने वाला रहेगा और साथ में जो है विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा और कर्ज की मुक्ति के लिए यह मालवीय योग आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि शुक्र के मालवीय योग के बल को और बढ़ाना, तो मैं यही बोलूंगा कि 10 अप्रैल तक कंटिन्यू लक्ष्मी जी को कपूर की आरती अवश्य दिखाइए शाम शाम को। देखिए कि इसका बल इतना बढ़ेगा कि सूर्य से अस्तगत होने के बाद भी आपको लाभ ही लाभ मिलेगा।
दूसरी महत्वपूर्ण लग्न और राशि जो है वो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब आपकी कुंडली में शुक्र मालवीय योग की उत्पत्ति कर रहा है तो ये आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो रहा है, जो आपके आय को बढ़ाने वाला रहेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में जो परेशानियां चल रही थी इसको दूर करेगा। आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे थे, या फिर सरकारी लोगों से या उच्च लोगों से संपर्क जो परफेक्ट स्थापित नहीं हो रहा था उसमें लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा था उसमें लाभ बढ़ाने वाला रहेगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण माता से मतभेद या प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद या अस्थिरताएं जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। यही नहीं, कर्क लगन और कर्क राशि वाले इस मालवीय योग में जो है समझ लीजिए कि आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को भी परचेज करिएगा। लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन में सुधार भी देखने को मिलेंगे। कई दिनों से फंसे हुए पदोन्नति, प्रमोशन और फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे और सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से विशेष लाभ के साथ में जो है रिश्तेदारों से किसी प्रकार का मतभेद या धन की समस्याएं जो चल रही थी उसमें भी जो है समस्याएं समाधान होंगे। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, यानी यह मालवीय योग आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। फिर भी चाहते हैं कि इस मालवीय योग का और अच्छा फल को आप प्राप्त करें तो मैं यही बोलूंगा आपको कर्क लगन और कर्क राशि वाले, आप 10 अप्रैल तक जो है लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाइए और एक आध दाना अवश्य खा करके निकलिए। तीसरी महत्वपूर्ण लग्न और राशि जो मैंने शामिल किया था वो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब आपकी कुंडली में शुक्र सप्तमेश होकर के मालवीय योग बना रहे हैं तो यह लाभकारी योग है। यह आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार लाएगा। नौकरी में कोई आपको टर्मिनेट कर दिया था या फंसा दिया गया था, तनाव दे दिया था, तो इस प्रकार की समस्याओं से निश्चित तौर पे आपको मुक्ति मिलेंगे। लव रिलेशन में खराबी आ चुकी थी, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे, वह निश्चित तौर पे दूर होगा। परिवार के लोगों से तालमेल के साथ में जो है बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावनाएं बनेंगी और साथ में अपने वाणी और अपनी काबिलियत के दम पे लोगों के मध्य में अपना विशेष स्थान प्राप्त करिएगा। भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण काम कर करके इतना स्ट्रेस और परेशान हो चुके थे, यह 10 अप्रैल तक परिवार के साथ एक अच्छी यात्रा पे भी जाएंगे। विदेशों में व्यापार बढ़ने वाले रहेंगे, विदेशों जाने के योग में वृद्धि होगी और सुख समृद्धियों में निश्चित तौर पर वृद्धि देखने को मिलेगा। यह मालवीय योग के कारण कई दिनों से फंसे हुए प्रमोशन और पदोन्नति में बहुत से संबंध जो अच्छे होंगे वह मिलने वाला रहेगा। हो सकता है कि एक्स्ट्रा पदभार की भी संभावनाएं आपकी बढ़ जाए, कन्या लगन और कन्या राशि वाले। फिर भी देखिए शुक्र जो है मालवीय योग उत्पत्ति तो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि सूर्य से अस्तगत भी है, तो थोड़ा सा लग्न पे दृष्टि जब पड़ रहा है शुक्र का तो नीच की दृष्टि होती है। तो जब नीच की दृष्टि होती है तो थोड़ा तनाव, अस्थिरता और गलत डिसीजन करा सकता है, तो आप इससे बच करके रहिएगा। देखिए मैंने उपाय भी बता दिया। फिर भी वैदिक उपाय में अगर आप चाहते हैं कि शुक्र के बल को और अच्छा बनाना तो मैं यही बोलूंगा कि 10 अप्रैल तक कंटिन्यू लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प तो चढ़ाइए। लाभ क्यों नहीं मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। चौथी महत्वपूर्ण लग्न और राशि की बात मैं करना चाहूं तो वो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। अब आपके लिए क्या बोले, जिंदगी का स्ट्रगल तो आपका पहचान है, कितना भी किसी के लिए कर दो लोग समझता ही नहीं है। लेकिन जब आपके कुंडली में शुक्र जो है मालवीय योग उत्पत्ति करेगा तो ये 5वें घर में करेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। केस मुकदमा हो चुका था, गलत आरोप में फंसा दिए गए थे, बेल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किसी को पसंद करते थे, प्रेम से विवाह करना चाहते थे, या फिर विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आए थे लेकिन सामने वाला नहीं करने को तैयार था, इस प्रकार की समस्याएं मुक्त होंगी। पंचमे शुक्र का उच्च का होना आपके संतान के तरक्की को खोलेगा, उच्च शिक्षा के लाभ को देगा। कई दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई नौकरियां या ज्वाइनिंग लेटर जो नहीं आ रही थी निश्चित तौर पे आएंगे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। यही नहीं, शुक्र आपकी कुंडली में सप्तमेश होने के कारण पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय को बढ़ाने वाला रहेगा। विदेशों के व्यापार में आपको लाभ देने वाला रहेगा। किसी को कंपटीटर को आप हराना चाहते थे उससे रिलेटेड निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा और सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्राओं का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यह वही समय रहेगा कि जिस समय आप बड़ा लोन लेना चाहते ही थे या कर्ज की मुक्ति करना चाहते थे तो लाभ मिल जाएंगे। देखिए जब शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है तो उनकी कन्या राशि पे दृष्टि होती है 7वीं, और कन्या राशि शुक्र के नीच की दृष्टि होती है। तो ऐसी स्थितियों में आपको अपने माता पिता,
अपने दाम्पत्य जीवन और अपने बड़े भाई बहनों से मतभेद नहीं करना है और शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, जाइए मार्केट बतासा खरीद के लाइए और प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। अगर यह भी नहीं कर पाते तो घी का दीपक तो पर डे जला दीजिए। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं, जब शुक्र जो है 17 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य में मालवीय योग उत्पत्ति करेगा तो आपके लिए किस किस प्रकार का लाभ और उन्नति के रास्ते खोलेंगे। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब शुक्र मालवीय योग उत्पत्ति करेगा तो आपके कुंडली में केंद्र के चतुर्थ स्थान पर यह विराजमान हो जाएंगे, जो आपके भूमि मकान वाहन संपत्ति के लाभ को देगा। आपके हक के पैसे आपको मिलेंगे। परिवार वाले लोग आपको उन्नति के रास्ते में सपोर्ट भी करेंगे। किसी कारण से जो है प्रॉपर्टी विवाद हो रहा था वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में कहीं फंसे हुए पैसे, पेट संबंधी समस्या जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। आय स्थान के अधिपति होते हैं शुक्र, और शुक्र जब आय स्थान के अधिपति होते हैं तो आपके बड़े भाई बहनों से तालमेल में ठीक करेगा। विदेश से यात्राएं होंगे, धन की प्राप्ति होगी, भूमि मकान वाहन संपत्ति यानी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगा। छठे घर के अधिपति होने के कारण शत्रु आपको जो है नहीं आपसे लगेंगे। पिता के तरक्की के रास्ते भी निश्चित तौर पे खुलेंगे। इसके अलावा कर्ज का मुक्ति भी निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। अचानक भूमि मकान वाहन का लाभ तो इसलिए भी प्राप्त होगा क्योंकि आपके बहुत दिनों से समझ लीजिए कि किसी से पैसे फंसे हुए थे और कर्ज दे नहीं रहा, मतलब कर्ज के पैसे दे नहीं रहा था और केस मुकदमा की धमकी दे रहा था, आपको उस क्षेत्रों में कानूनी सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि देखिए, शुक्र की नीच दृष्टि रहेगी कर्म क्षेत्रों पे, क्योंकि शुक्र जो उच्च का होता है मीन में, वहीं कन्या में नीच का होता है। तो आपको अपने पिता से और बॉस से तालमेल बना करके रखना है। इधर तालमेल बढ़िया बनाएंगे और इधर मालवीय योग का लाभ मिल जाएगा और बॉस आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड और साथ में फंसे हुए पैसे भी जो आपकी कंपनी के पास हैं वह भी दिला देगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, फिर भी मैं यही बोलूंगा कि शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 10 अप्रैल तक कंटिन्यू ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। अगर आप कपूर की आरती दिखा करके लक्ष्मी जी को करते हैं ना तो इसका लाभ तो आपको बता ही नहीं सकता हूं कितना मिलेगा। धनु लगन और धनु राशि वाले, देखिए अंतिम छठा लगन और राशि मैंने बोला था कि मैंने मीन को शामिल किया है। ऐसा क्यों, इस चीजों को समझिए। मीन लग्न और मीन राशि वाले, ऐसे तो आप दयालु हैं, भावुक हैं, खुद का तो बुद्धि काम करता नहीं और ठग के लोग निकल जाता है। लेकिन जब ग्रह कुछ अच्छे पोजीशन पे आते हैं ना गोचर के, तो अपना भी माथा दौड़ता और आपके कुंडली में जब मालवीय योग उत्पत्ति होगा तो आपके माथे पे होगा। इतना याद रख लीजिएगा। जब ये मालवीय योग उत्पत्ति होगा तो चालाकी बढ़ेगी, होशियारी बढ़ेगी, धन की प्राप्ति बढ़ेगी। कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे, उस सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग आपको जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे थे किसी काम को गलत कराने के लिए, आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा था कि कैसे मैं उसको रिप्लाई करूं, आप रिप्लाई भी करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जब मालवीय योग उत्पत्ति होगी तो शुक्र आपके कुंडली के तीसरे घर के अधिपति हैं। पराक्रम में वृद्धि होगा, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, सुख समृद्धियों का निर्माण देखने को मिलेगा और पेट और पैरों की कष्ट की समस्याएं निश्चित तौर पे आपके दूर होंगे। यही नहीं, मीन लगन और मीन राशि वाले, इस शुक्र के मालवीय योग के कारण जो है ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। आप सेपरेटेड होना चाहते हैं तो वह लाभ भी मिलेंगे। संपत्ति रिलेटेड हिस्से में आपको, बंटवारे में आपको हिस्से की प्राप्ति होगी। लेकिन यहां पे एक माइनस पॉइंट स्पष्ट तौर पे दिखता है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं तो कन्या राशि में नीच के होते हैं और दृष्टि तो सातवीं कन्या राशि पे जाएगी। तो आपको दाम्पत्य जीवन में मतभेद नहीं करना है। नौकरी या व्यापार में किसी प्रकार का आपको हलचल नहीं उत्पन्न करना है। कोई कुछ बोल भी दे तो शांत रहना है, नहीं तो ये थोड़ा सा टर्मिनेशन वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब और थोड़ा तनाव दे सकता है। अब आप इधर फंस जाइएगा तो उधर मालवीय का लाभ कैसे उठा पाइएगा। इसलिए मैं नेगेटिव के साथ जो है पॉजिटिव अवश्य बताता हूँ और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी अवश्य बताता हूँ। फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही आपको बोलूंगा, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा है। 10 अप्रैल तक कंटिन्यू जो है लक्ष्मी जी के सामने जो है बतासे का भोग लगाइए। बतासे का भोग नहीं लगा पाते हैं तो रॉ मिश्री यानी अनकट मिश्री जो होता है विदाउट कटिंग वाला, उसको आप चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। प्रिय दर्शकों, 6 लग्न जो मैंने बताया जिसके लिए शुक्र मालवीय योग उत्पत्ति कर रहा है, क्या सुफल देगा, उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद।